अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान है और मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मैं कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल और केयर हॉस्पिटल में काम कर चुका हूँ। आज इंपॉर्टेंट सवाल मुझसे हुआ थायराइड से रिलेटेड। थायराइड है क्या बेसिकली? थायराइड हमारे गले में स्पेशली यहाँ पर एक ऐसा ऑर्गन पड़ा हुआ है जिससे जो हमारी मेटाबॉलिज्म को, जो हमारी जो बॉडी की ज़रूरियात होती हैं उसको डिमांड के अकॉर्डिंगली उसको जस्ट लाइक अ फ्यूल, जिस तरह गाड़ी के लिए फ्यूल होता है, थायराइड उस तरह हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। अगर थायराइड लेवल ज़्यादा होगा तो हम हर चीज़ ज़्यादा हो जाएगी हमारे अंदर, यानी कि हर चीज़ रैपिड और फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर थायराइड लेवल कम होगा तो हम ओवरऑल स्लो हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे थायराइड लेवल कम की, जिसको हम हाइपोथायराइड बोलते हैं, जो कि ज़्यादा कॉमन है स्पेशली हमारी फीमेल्स में जो 35 ईयर्स एज क्रॉस कर जाती हैं, जिनका वजन बढ़ रहा होता है और जिनको कुछ पता नहीं चलता कि उनका वजन क्यों बढ़ रहा है। अनइंटेंशनल वेट गेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके पीछे कुछ खास प्रॉब्लम्स तो नहीं होती। अगर हम कंजेनिटली बात करें तो हाँ, कंजेनिटली यानी कि बचपन से ही थायराइड लेवल कम है, जिसका कोई कसूर नहीं, जिसका ना मदर का कसूर है ना बच्चे का कसूर है, तो बचपन से ही कमी नंबर 1। नंबर 2 पे आयोडीन डेफिशिएंसी, जो सॉल्ट्स में जो आयोडीन नहीं होता, स्पेशली माउंटेन एरियाज पे, अगर नॉर्दर्न एरियाज पे अगर यूजुअली उनमें आयोडीन की कमी डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है तो थायराइड प्रॉपर नहीं बनता। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 90% कॉजेज़ हैं वो ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून का लफ्ज़ आपको मैंने बता तो दिया, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऑटो इम्यून का मतलब है मुदाफ़ियत सिस्टम, आपका अपना इम्यून सिस्टम ही आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दे और आपकी अपनी बॉडी के ऑर्गन्स के अगेंस्ट हो जाए, उसको ऑटो इम्यून बोलते हैं। थायराइड इज़ वन ऑफ द ऑर्गन। आपका मुदाफ़ियत सिस्टम अगर उसी के अगेंस्ट हो जाए और उसी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे तो थायराइड अपना काम पूरा नहीं करता। तो थायराइड को समझने के लिए एक और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले ये हमारे पास ब्रेन से आता है। पहले अगर ब्रेन से हमें ये ट्रिगर मिलता है कि इसमें थायराइड रिलीज़ करना है या नहीं करना, तो आइदर पैथोलॉजी यानी कि जो बीमारी है वो ब्रेन में है, पिट्यूटरी ऑर्गन में, या थायराइड में डायरेक्ट है। तो लेट्स सपोज अगर हम थायराइड की बात करें कि थायराइड लेवल बन ही नहीं रहा, तो इसकी मेन पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो वेट गेन डिस्पाइट ऑफ नॉर्मल एपेटाइट। सबसे कॉमन ये वर्ड है कि वजन बढ़ रहा है लेकिन पेशेंट का खाना पीना नॉर्मल है या बिल्कुल लो है, कम है। पेशेंट कहता है मैं खाना पीना इतना करता नहीं हूँ, करती नहीं हूँ, लेकिन मेरा वजन बहुत बढ़ता जा रहा है। फिर अगर हम और बात करें तो स्किन सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है। पेशेंट का जो फेस है वो राउंडेड गोल सा हो जाएगा वजन बढ़ने के साथ साथ, और पेशेंट की ड्राई स्किन और ड्राई हेयर्स हो जाएंगे, इतनी ड्राई कि उसमें आपके वो खुश्की के निशानात नजर आएंगे, या बाल इतने ड्राई कि वो बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। ये ड्राई स्किन, ड्राई हेयर्स बहुत कॉमन होते हैं। नेल चेंजेस, हर तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल की बात करें तो पेट में शदीद दर्द रहने लग जाएगा और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहने लग जाएगी। हाथ पाँव की बात करें तो हाथ पाँव सुन होना शुरू कर देंगे, सुइयाँ चुभना जिस तरह होता है वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी, और पट्ठों में बहुत शदीद कमजोरी रहना शुरू कर देगी, स्पेशली प्रॉक्सिमल मसल्स यानी कि ये वाले मसल्स, फोर आर्म वाले मसल्स एंड थाई मसल्स। इसमें ताकत नहीं रहेगी। पेशेंट कहेगा कि मैं उतना मजबूत या उतनी मैं ताकत फील नहीं कर रहा जितना मैं पहले करती थी। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस तरह की चीज़ें हैं। हम सबसे पहले इसका तशखीस कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आसान है, हम थायराइड टेस्ट करवाते हैं जिसको हम TFTs बोलते हैं। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, T3, T4 और TSH। TSH ब्रेन से आता है, T3, T4 जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं जो थायराइड और ग्लैंड से आते हैं। तो ये जो चीज़ है, अगर ये T3, T4 इस हाइपोथायराइड की हम क्योंकि बात कर रहे हैं तो इसमें T3, T4 लो होगा, मतलब थायराइड बन ही नहीं रहा, थायराइड बना ही नहीं रहे T3, T4 हार्मोन्स। और TSH ज़्यादा होगा कि ब्रेन उसको ज़्यादा बोल रहा है कि ज़्यादा काम करें, तो TSH वो ज़्यादा बनाई जाएगा ताकि T3, T4 बनते रहें। लेकिन ब्रेन को शायद आइडिया नहीं होता कि मैं तो अपना काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ लेकिन T3, T4 नहीं बन रहे, क्योंकि ऑटो इम्यून जो मुदाफ़ियत का सिस्टम है वो सेल्स को डैमेज किया जा रहा है। ये कॉमन मैकेनिज्म है इसको समझने के लिए। अब इसको ट्रीट किस तरह करना है, हमने आपको बता दिया कि इन्वेस्टिगेशन या तशखीस तो सिर्फ थायराइड टेस्ट से काफ़ी होती है। इसको तशखीस हमें फर्दर अगर हमें लगता है कि ये मुदाफ़ियत सिस्टम वाला है तो उसके एंटीबॉडीज़ कुछ होती हैं, थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़। ये हैशिमोटो थायराइडाइटिस सबसे कॉमन बीमारी है जो इसमें यूजुअली डायग्नोस होती है। अगर पेशेंट कुछ कहते हैं कि सर क्योंकि महंगे टेस्ट होते हैं पेशेंट नहीं करवाते, अगर कुछ कहते हैं कि हमें हाँ पता लगना चाहिए कि हमारा ये थायराइड क्यों कम हुआ, तो ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं। एंटी TPO एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये करवा ले जाएँ। अगर ये पॉजिटिव आती हैं तो फिर हम मार्क कर देते हैं कि ऑटो इम्यून सिस्टम। अब इसके लिए हमें ट्रीटमेंट क्या है, देयर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट, दैट इज़ लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन लेनी है, डोज इसकी होती है 1.6 माइक्रोग्राम पर kg पर डे। तकरीबन हम 50 माइक्रोग्राम से यूजुअली पेशेंट्स में शुरू करते हैं और फिर हम 6-6 हफ्ते बाद या नॉर्मल केसेस 3-3 महीने बाद हम TSH रिपीट करवाते हैं, सिर्फ TSH। अगर TSH इंप्रूव हो रहा है या नॉर्मल हो रहा है तो हम उसी डोज को जारी रखते हैं। अगर नॉर्मल नहीं हो रहा, अभी भी TSH ज़्यादा है, तो हम फिर उसकी लेवल्स को बढ़ाते रहते हैं, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यूजुअली थायरॉक्सिन के नाम से आती है। अगर मजीद ब्रांड नेम की बात करें तो
आयरन नॉर्म हमें बहुत इस तरह हेल्प करता है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट डोज हमें दे देता है 25, 50, 75, 100, 1 to 5। तो ये हमें इस तरह हमें फ़ायदा हो जाता है। तो हम पेशेंट को बता देते हैं कि आपने सुबह एक दवाई लेनी है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है बिफोर ब्रेकफास्ट। सुबह निहार मुँह, जब आप बिल्कुल आपने 8 घंटे कुछ खाया नहीं होता तो सुबह सुबह लेनी होती है पानी के साथ। उसके 1 घंटे तक तकरीबन कुछ खाना पीना नहीं होता। निहार मुँह लेनी है और इसके साथ कोई दवाई नहीं लेनी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, कोई दवाई इसके साथ नहीं जानी, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन में, इसको हजम करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नहीं तो ये थायरॉक्सिन लेंगे और ये अपना ही चेक करते रहेंगे। जहाँ पर वो डोज सूट बैठ गई आपकी कि आपको 50 पे ओके हैं, यू आर ओके ऑन 75, यू आर ओके ऑन 100, बस वो फिर लाइफ लॉन्ग लेती रहनी है। और फिर उसके बाद 6 महीने या साल में एक दफ़ा अपना TSH रिपीट करवा लें और अपनी अलामात देख लें जो आपको पहले बताई थी कि क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। बस इसी तरह थायरॉक्सिन लेनी पड़ेगी लाइफ लॉन्ग, यही ट्रीटमेंट है इसका। इमरजेंसीज कुछ होती हैं, अगर ये बहुत लेवल कम हो जाए तो इमरजेंसीज में चला जाता है, वो कभी इंशाल्लाह आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।